मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक 80 ईयर ओल्ड लेडी जिम में इंटेंस वर्कआउट कर रही थी और खुद को चैलेंज कर रही थी। इमेजिन 80 साल की उम्र में, लेकिन वो कहती है कि मैं 80 ईयर्स ओल्ड नहीं, 80 ईयर्स यंग हूँ। सोचो ज़रा, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, इज़न्ट इट? हम में से कितने लोग 50 के बाद ही सोचने लगते हैं भाई अब तो हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा। कोई डायबिटीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, किसी को बीपी है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, और जो लोग को बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, एजिंग इश्यूज़, स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, एसिडिटी हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब हम अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे एज होते देखते हैं तो वो दर्द हमसे शायद इतना बर्दाश्त नहीं हो पाता, इज़न्ट इट? उनको पेन में स्ट्रगल करते हुए देखना इज़ रियली वेरी हार्ड, और हम इस चीज़ को बदल सकते हैं। लेकिन आज हम इन सारे बिलीव्स को चैलेंज करेंगे। आप अपने पेरेंट्स को एज होता देखोगे, लेकिन तकलीफ़ में नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक बनते हुए। वो जीवन को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखने लगेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे और आपके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर हाउ यू कैन कीप योर पेरेंट्स physically, mentally and emotionally strong and healthy. And by the end of this video, you will have a clear plan and all the practical tips to keep your parents healthy and happy. So, but before we begin, मुझे एक छोटी सी चीज़ एड्रेस करनी है। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। हमारे पेरेंट्स ने अब तक हमारे लाइफ के लिए क्या कुछ नहीं किया है। हम आज जो भी है उनकी मेहनत और परवरिश की वजह से है। जब हमारे पेरेंट्स की उम्र बढ़ती है, नेचुरली रोल्स रिवर्स होने लग जाते हैं। उन्होंने हमारा जितना ख्याल रखा है उतना शायद ही हम उन्हें दे पाए, पर हम अपनी पूरी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। चलो फिर सबसे पहला फैक्टर डिस्कस करते हैं जो हमारे पेरेंट्स को हेल्दी रखेगा, एंड इट इज़ कॉल्ड मूवमेंट मिक्स। नॉट जस्ट फिजिकल मूवमेंट बट अ मूवमेंट मिक्स। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे हेल्थ को और ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। हमें पेरेंट्स की लाइफ में मूवमेंट को ज़रूर ऐड करना है, पर साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि रोज़ सेम टाइप की ही मूवमेंट ना हो, हमें वैरायटी लानी होगी। इसलिए मैंने इस पॉइंट को एक्सरसाइज नाम ना देकर मूवमेंट मिक्स कहा है। कई लोग क्या करते हैं, नी पेन, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन जैसे प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ उतने ही पार्ट को बार बार एक्सरसाइज करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात हो सकती है, बट साथ में वी हैव टू ट्रेन दी अदर मसल्स टू। कंप्लीट बॉडी की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, नॉट जस्ट 1 or 2 स्पेसिफिक मसल्स। नहीं तो कल को कोई और मसल का पेन बढ़ जाएगा और कुछ और दर्द होने लग जाएगा। इसलिए टेक दिस एक्सरसाइज रूटीन वेरी सीरियसली। हमारे पेरेंट्स को फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हार्ट फेलियर, स्लीप इश्यूज, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा अगर हम उनकी एक्सरसाइज को काफ़ी सीरियसली लेंगे। लाइफ स्पैन इंक्रीज करने के लिए कार्डियोवास्कुलर मूवमेंट्स करने चाहिए, यानी कि ऐसे मूवमेंट जिससे हमें ज़रा थकान आए, थोड़ा सा पसीना आए, हमारा हार्ट रेट बढ़े, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो। जो एरोबिक्स है, थोड़ा डांस है, जुम्बा टाइप्स कुछ हो गया, साइकिलिंग कर लिया, स्किपिंग कर लिया। एकदम से हाई इंटेंसिटी नहीं किया तो भी चलेगा। इवन 10 मिनट्स ऑफ सच एक्सरसाइज आर गुड इनफ फॉर देयर एज। बहुत ज़रूरी है कि अगर उनसे हो पाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। आई रिकमेंड वॉकिंग एंड योगा टू। वॉकिंग अपने आप में एक एक्सीलेंट वर्कआउट है। हमारे एंसेस्टर्स डेली करीब 10 से 15 हज़ार स्टेप्स तो आराम से चल लेते थे। तो आप आपके पेरेंट्स को वॉकिंग के लिए ज़रूर इनकरेज करें। हो सके तो आप खुद ही उनके वॉकिंग पार्टनर बन जाए। दिस वे यू विल ऑल्सो गेट अ चांस टू बॉन्ड विद देम और वॉक, टॉक टू देम, हैव सम स्पेशल टाइम विद देम। और अबाव 50 की एज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि एज के साथ साथ मसल नेचुरली वीक होने लग जाते हैं और बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है। और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने से फ्रैक्चर और इंजरी का रिस्क तो कम होता ही है, पर साथ में डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिज्म, ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड इश्यूज़ भी बहुत कम हो जाते हैं। एंड योगा इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट एक्सरसाइज। आपके पेरेंट्स को तो आपने 100% करवाना ही चाहिए। और योगा सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी हेल्दी रखता है। हमारे साथ हैबिट में लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने आज तक हमारे साथ योगा किया है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर अबाव 40 ईयर्स ऑफ एज। इट इज़ फ्लेक्सिबल बिकॉज आप दिन में 6 बार कभी भी कर सकते हो ताकि उनको कन्वीनियंस रहे। एंड वी डू अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, योगा, स्ट्रेंथनिंग, डांस एंड स्ट्रेच एट्सेट्रा।
तो हैबिट कैन बी द परफेक्ट मूवमेंट मिक्स फॉर योर पेरेंट्स। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसमें आप हमारा फ्री सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर ब्लड चेकअप्स इज द सेकेंड थिंग। पता है कई बार हमारे पेरेंट्स को छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज फील होती है, लाइक थोड़ी वीकनेस हो गई, फटीग हो गया, थोड़ा डिप्रेशन लग सकता है। हम कहते हैं अरे मम्मी थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली वो कोई बड़ी प्रॉब्लम का शुरुआती साइन भी हो सकता है, जो ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लगाया जा सकता है बहुत ही आराम से। ब्लड मार्कर्स आर द ओनली रियल वे टू एक्चुअली सी कि बॉडी में चल क्या रहा है। इसमें शुगर लेवल्स है, कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन डी, B12, हीमोग्लोबिन, थायराइड लेवल, ये सब आप ज़रूर चेक करवाइए। और अगर कुछ एबनॉर्मली डिटेक्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो और वो रुक जाए। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन अ क्योर। हाई न्यूट्रिशन सपोर्ट। कई लोगों को हेल्थ इश्यूज़ की वजह से दवाइयाँ लिटरली खाने के जैसे खाना पड़ जाता है, बट अगर हम हमारी डाइट का ध्यान रखें और फूड को ही मेडिसिन के रूप में देखने लग जाए तो चीज़ें बहुत बदल सकती है, बेहतर हो सकती है। ऐसा कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। डाइट सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं बल्कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ को भी बहुत सपोर्ट करता है। और एज के साथ साथ बॉडी की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो बढ़ती है। हमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर सब एज के साथ डाइट में बढ़ाना पड़ता है, और शुगर, रिफाइंड ऑयल, एक्सेस ईटिंग ये सब कम करना पड़ता है। स्ट्रिक्टली कम करना पड़ता है। ओके, आपने सुना होगा अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्ली डिनर। रात को अगर आप जल्दी और हल्का डिनर ले तो डाइजेशन आपका बहुत ही बढ़िया होगा, और ये बॉडी को अच्छे से रेस्ट देने के लिए टाइम देता है। मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। सो ट्राई करें कि घर में सभी लोग डिनर शाम को 7-8 बजे से या सनसेट से पहले कर लें। और एक बात, हाइड्रेशन। ओल्ड एज में हाइड्रेशन एक कॉमन इशू बन जाता है जो फटीग, डिजीनेस या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकता है। तो आप कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, बटर मिल्क ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स भी उनके डाइट में शामिल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू होम सेफ्टी मेजर्स, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, मान लीजिए अब जो आपकी एज बढ़ने के साथ साथ उनका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है वो कम होने लग जाता है। बोन्स में ताकत थोड़ी कम हो सकती है, जिसकी वजह से इंजरी का चांस और रिस्क बढ़ जाता है। वी विल डेफिनेटली मेक देयर एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान बेटर, बट वॉट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज हैविंग अ सेफ एंड एक्सेसिबल एनवायरनमेंट एट होम। हम सब चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स अपने घर में सेफ रहे, पर हम कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ओवरलुक कर देते हैं जो उनकी सेफ्टी के लिए शायद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंश्योर करें कि घर की जो फ्लोरिंग है वो प्रॉपर हो, ऊपर नीचे ना हो, कहीं पर स्टेयर्स की टाइल्स स्लिपरी ना हो, रेलिंग्स थोड़ी स्ट्रांग हो। बाथरूम में एंटी स्लिप मैट्स अगर आपने नहीं लगाई है तो वो लगा सकते हैं, पानी की वजह से, क्योंकि फिसलने का डर हो सकता है। लाइटिंग प्रॉपर हो, रात के लिए नाइट लैम्प ज़रूर हो ताकि वो आराम से देख सके। नाउ पीपल विद बिगर होम्स कैन ऑल्सो इंस्टॉल स्विचेस इन देयर पेरेंट्स रूम दैट कनेक्ट्स इन योर रूम, ताकि जब भी उनको अगर कुछ ज़रूरत हो दे कैन ईजिली प्रेस द स्विच एंड बेल से आप इमीडिएटली उनको हेल्प करने जा सकते हो। कमिंग टू कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस, अब मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ है, पार्किंसन जैसे इश्यूज़ है, लैंग्वेज और स्पीच इम्पेयरमेंट है, एवरीथिंग इज़ अफेक्टेड ड्यू टू एज, सब कुछ। अब ये चीज़ें शार्प होने के लिए हमारा ब्रेन का शार्प होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स और उनका फंक्शन एफिशिएंट होने पर ही हम अपने बॉडी को ये सिग्नल्स दे सकते हैं। सो हमारे या हमारे पेरेंट्स के ब्रेन को शार्प करने के लिए क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं? न्यूनेस। मतलब हमारा ब्रेन इज़ वेरी सिंपल, इसको यूज़ करते रहेंगे तो दिमाग अच्छे से चलेगा। अगर हम कुछ नया करते रहेंगे तो ये पूरे जीवन भर अच्छे से काम करेगा। तो जितना मोनोटोनस लाइफ होगी उतना ही आपका ब्रेन चलना कम हो जाएगा, क्योंकि उसको नई चीज़ें कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ट्रैवल करने बोल सकते हैं। ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, बी इट लाइक हेरिटेज टेम्पल्स, नेचर स्पॉट्स और न्यू सिटीज़ टू एक्सप्लोर। बाहर जाने से कई ज़्यादा चीज़ें हम देखते भी हैं और सीखते भी हैं। इट फोर्सेज अस टू यूज आवर ब्रेन टू बी प्रेजेंट एंड टू डाइजेस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन। इससे ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन रिफ्रेश फील करता है, एज इफ उसको अगर जंग लग गया हो तो वो हट जाएगा। नाउ ब्रेन गेम्स आर अनदर वे टू चैलेंज द ब्रेन। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि कई बुजुर्ग लोग न्यूज़पेपर में सुडोकू जैसे ब्रेन पजल सॉल्व करते रहते हैं, एंड इट इज़ सच अ ग्रेट हैबिट।
इसके अलावा आप उन्हें encourage कर सकते हैं to learn new skills without fearing their age. Sleep hygiene is another important point. जब तक हम ठीक से 7-8 घंटे की डीप स्लीप नहीं लेते हैं तब हमारा ब्रेन प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पाता है और उसके न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप 7 से 8 घंटे ढंग से सोए। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है और लर्निंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। सो डेफिनेटली एनकरेज योर पेरेंट्स टू स्लीप मोर। मैं तो कहता हूँ कि 9 साढ़े 9 के बाद हम सबके घर का माहौल एकदम पीसफुल होना चाहिए। फ़ोन्स नहीं, टीवी नहीं, कोई लेट नाइट डिनर नहीं, ताकि हम सबकी स्लीपिंग रूटीन एकदम सही हो जाए। नाउ कमिंग टू इमोशनल वेलबींग। बढ़ती उम्र के साथ सबसे बड़ा बदलाव होता है हमारे इमोशंस पर। जितनी ज़रूरी हमारे पेरेंट्स को फिज़िकल और न्यूट्रिशनल सपोर्ट की है, उतनी ही और कुछ केसेस में शायद उससे भी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की भी होती है। जब हम स्कूल या यूथ फेज़ में होते हैं तो ज़िंदगी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होती है। करियर हो गया, शादी हो गया, फैमिली, बच्चों का एजुकेशन एट्सेट्रा। लेकिन जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स की एज बढ़ती है, उनके लाइफ के वो गोल्स ख़त्म होने लगते हैं और उनको एक वैक्यूम टाइप का फील होता है, खालीपन लगने लग जाता है। और इस टाइम में ट्राई टू इंक्रीज देयर सोशल आउटिंग्स, चाहे वो किटी पार्टीज़ हो सकता है, सत्संग ग्रुप हो सकता है, फैमिली ट्रिप हो सकता है, सीनियर सिटीज़न का कोई क्लब हो सकता है, या शादी और बर्थडे पार्टीज़ में विज़िट करना हो सकता है। आप उनको इंश्योर करिए कि वो ज़्यादा समय अपने कम्युनिटी के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कई बार इमोशनल वेलबींग के लिए पीयर ग्रुप्स या सीनियर सिटीज़न क्लब बहुत ही बेनिफिशियल होता है, तो उन्हें वो अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हैं। और आज के डिजिटल ज़माने में ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी एक बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट बन सकता है। इसके अलावा मंत्रा चैंटिंग, योगा, मेडिटेशन कैन बी एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर देयर इमोशनल वेलबींग। When our parents were young, they went out of their way to support us. And are you ready to go out of your way to support them? कुछ एफर्ट्स हमें लेने पड़ेंगे, पर हर एक एफर्ट जो हम उनके लिए लेंगे वो उनकी लाइफ की बहुत सारी तकलीफ़ें कम कर सकता है। ये सफ़र सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए भी बॉन्डिंग का एक चांस होगा। लास्टली, प्लीज़ कीप इन माइंड, आपके पेरेंट्स के इमोशन एज के साथ काफ़ी फ्लक्चुएट होंगे। उनके लिए भी इन चेंजेस को प्रोसेस करना थोड़ा टफ होगा। सो प्लीज़ बी जेंटल विद देम। उनकी हेल्थ को लेकर बहुत पुशी और फोर्सफुल ना रहे, बल्कि उन्हें भी हमारी तरह थोड़ा मोटिवेशन लगता है कि वो कर पाए। इसीलिए हंसते खेलते ही उनकी आप देखभाल करें। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। मैं आप सबसे ज़रूर सुनना चाहूँगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। सो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ये मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ, बट इस वीडियो के लिए ज़रूर बोलूँगा कि शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल इन योर फैमिली ग्रुप्स एंड विथ योर फ्रेंड्स। हर एक व्यक्ति अपने पेरेंट्स की बेहतर देखभाल करना चाहता है, एंड यू कैन जस्ट सपोर्ट देम इन देयर जर्नी बाय सेंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।